हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनसीईआरटी की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आया था, तो क्या क्या वैकेंसी था? आपका मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट और टेक्नीशियन का वैकेंसी था, और एक था आपका स्टेशन कंट्रोलर और ट्रैफिक कंट्रोलर, ऐसा कुछ था। तो स्टेशन कंट्रोलर और ट्रैफिक कंट्रोलर में आपका ज़्यादातर क्या मांगा गया था? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांच मांगा गया था। और आपका जो मेंटेनेंस एसोसिएट है उसमें आपका सिविल मांगा गया था, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सब में आपका वैकेंसी था। और जो आपका था क्या टेक्नीशियन, तो उसमें आपका ज़्यादातर आईटीआई वालों के लिए था, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इनके लिए था। तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस एसोसिएट और टेक्नीशियन है उनका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, वो सेम था। जबकि आपका स्टेशन कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर, इनका जो एग्जाम पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ इसमें मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ, और आपका स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आपको बोलने वाला हूँ। सो मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट और टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी था, उनका एग्जाम पैटर्न कैसा था? 100 मार्क का क्वेश्चन है, उसको डिवाइड किया गया है सेक्शन ए और सेक्शन बी में 50-50 मार्क ईच। मतलब सेक्शन ए में आपको 50 मार्क्स और सेक्शन बी में आपको 50 मार्क्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो टाइमिंग है, ये ज़्यादातर पूछ रहे थे, तो यहाँ पे आपका टाइमिंग 90 मिनट्स रखा गया है एनसीईआरटी की तरफ से, 90 मिनट्स। ओके, तो इन 90 मिनट्स में आपको ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए में आपका क्या क्या सब्जेक्ट था, क्या क्या टॉपिक था। सेक्शन ए में ज़्यादातर आपका नॉन टेक्निकल का सब्जेक्ट था, और सेक्शन बी में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, आप जिस फील्ड से बिलोंग्स करते हो उसी फील्ड से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा हमें बोला गया था। तो यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए में क्या क्या था। सेक्शन ए में आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस या फिर आपका जनरल साइंस, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट आपको नॉन टेक का जो सिलेबस है, नॉन टेक का जो टॉपिक है, जैसे कि आपका जनरल इंग्लिश, साइंस या फिर मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग हो गया, उसके लिए आपको क्या क्या बुक प्रेफर करना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको पहले से बोल देता हूँ। और जो टेक्निकल का सब्जेक्ट रहा, उसके लिए जो बुक आप प्रेफर करेंगे उसके बारे में मैं आपको आगे बोलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम पहले नॉन टेक के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे जो स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर है, उनका तो पूरा का पूरा आपका क्या नॉन टेक ही है। तो ये बुक जो बोलूँगा ये दोनों के लिए होगा। ओके, तो सुन लीजिए, आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपका जो मैथमेटिक्स है, उसके लिए आपको यहाँ पे RS अग्रवाल का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक आता है उसको प्रेफर करना है। तो यहाँ पे उसका फोटो आ रहा होगा, मेरे पास वो बुक भी है, सब बुक है, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाऊं क्यों, मैं अभी फोटो शो कर देता हूँ। लेटेस्ट मेरे पास पुराना भी है, पुराना मॉडल का, तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट वाला पिक यहाँ पे शो करता हूँ। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूँ, अमेजन लिंक, आप जाकर डायरेक्ट बाय कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे आप RS अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक प्रेफर कर सकते हो आपका मैथ के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपको ये पूछा जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग फील्ड का कोई एग्जाम है। तो इसमें आपको नॉन टेक इतना डीप से नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो आपका साइंस हो या फिर मैथ हो। तो ये बात हो गया। तो यहाँ पे आपको RS अग्रवाल का बुक प्रेफर करना है। और यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सबको आपको कवर करना है। परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, बहुत सारा टॉपिक है। और यहाँ पे और एक है ट्रेन का जो टॉपिक है, जैसे कि आपका एक ट्रेन आ रहा है, उसका लंबाई इतना है, और वो एक प्लेटफॉर्म में एक लड़का खड़ा है, वो उससे इतना दूरी पर है, तो वो कितना समय उसको लगेगा उसको पार करने में। तो ऐसा जो ट्रेन का क्वेश्चन होता है उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बात। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश का बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश के लिए आपका एक बुक आता है अरिहंट का जनरल इंग्लिश बुक, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। नहीं तो आप लुसेंट का जनरल इंग्लिश बुक,
इसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे जो जनरल इंग्लिश है इसमें आपको ज़्यादातर क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यही मिलेगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, या फिर आपका डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर आपका जो ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है उसको फाइंड करना है, या फिर पैसेज भी आपको दिया जा सकता है। बस इंग्लिश का बारे में इतना ही आपको पूछा जा सकता है। तो ये गया आपका इंग्लिश। और आपका क्या है, जनरल साइंस। तो साइंस के लिए या फिर जीके के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बुक प्रेफर करना चाहूँगा। साइंस भी आपको यहाँ पे ज़्यादा डीपली आपको पूछा नहीं जाएगा, कभी भी पूछा नहीं जाएगा ये, जबकि ये एक इंजीनियरिंग का जॉब है। तो यहाँ पे साइंस के लिए आपको क्या बुक प्रेफर करना चाहिए, लुसेंट का जीके बुक, लुसेंट का जनरल नॉलेज बुक। आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। ये बहुत ही फेमस बुक है। और इस बुक में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, इस बुक को अगर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब दिखाई देगा। उसके साथ आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है। जो और उसमें जितना अवेलेबल है वो हमारे जैसे टेक्निकल फील्ड का जो एस्पिरेंट है उनके लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बायोलॉजी सपोज हो गया, बायोलॉजी से ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आपका यहाँ पे हो गया बायोलॉजी से आपका स्केलेटन सिस्टम, सेल बायोलॉजी, आपका सेल के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्लड के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री क्या पूछा जाएगा, पीएच वैल्यू पूछा जा सकता है। या फिर केमिस्ट्री में आपका यहाँ पे साइट्रिक एसिड मतलब किस टाइप का एसिड सब है, मतलब बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ज़्यादा डीप से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पे पीरियड टेबल से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, केमिस्ट्री का बात बोल रहा हूँ। उसके बाद और क्या है हमारा फिजिक्स से आपको यहाँ पे एसआई यूनिट्स पूछा जा सकता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिजिक्स से आपको बस सिंपल क्वेश्चन, आपको ज़्यादातर सिंपल क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। तो ये गया आपका साइंस का बात। और यहाँ पे मैं और क्या बचा आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपको यहाँ पे मैं प्रेफर करना चाहूँगा RS अग्रवाल का जो एक वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बुक आता है, ओके, उस बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। उस बुक में जितना सारा, इतना मोटा बुक है ना, तो उसमें जितना सारा रीजनिंग मतलब सीरीज वाला हो गया रीजनिंग, या फिर आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग मतलब लॉजिकल रीजनिंग, ये सब जितना सारा मतलब जितना टाइप का आप रीजनिंग करना चाहते हो इस बुक में सब है। इस बुक में सब है। इस बुक को अगर आप रीजनिंग के लिए प्रेफर कर रहे हो, देन सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, बहुत सारे एग्जाम के लिए ये बुक आपके लिए काम का हो सकता है। तो इस बुक को आप जरूर प्रेफर करिए रीजनिंग के लिए। तो ये सब गया नॉन टेक का बात। तो एक्चुअली मुझे बहुत फ्रेंड्स मेरा कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हम कौन सा बुक प्रेफर करें। अरे यार, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, ये नॉन टेक के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे और एक मैं बात बोलना चाहूँगा, ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए आप कहीं से डिप्लोमा की हो, बीटेक की हो, कुछ भी की हो, इंजीनियरिंग फील्ड में आपका कुछ नॉलेज है, तो अगर मैं एक बंदा हूं तो मैं क्या इलेक्ट्रिकल कर दिया, मैकेनिकल कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स सब सब्जेक्ट में कर दिया क्या, मैं कोई एक ब्रांच से पास आउट हुआ होगा तो उसी ब्रांच में मेरा नॉलेज होगा, थोड़ी ना मेरा सब ब्रांच में नॉलेज है और मैं आपको सब ब्रांच में बता सकता हूँ कि कौन सा ब्रांच के लिए कौन सा बुक बेस्ट है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। कोई होगा, और मुझे भी पता है, मुझे भी दूसरा ब्रांच के लिए दूसरा ब्रांच का बेस्ट बुक पता है, लेकिन उसमें मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्यों बेकार मैं आपको बोलूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांच का कौन सा बुक आप प्रेफर करेंगे ये नहीं बोल रहा हूँ। आप देख लीजिए, आपका अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, आपका अगर मैकेनिकल है, आपका अगर सिविल ब्रांच है, तो आपको कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए वो आपको अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो यूट्यूब में वीडियो का कमी नहीं है उस बारे में, तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं और एक बात बोलूँगा, इसका सोल्यूशन मेरे पास है। आपको बुक का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के ज़माने में अभी जो चल रहा है, अभी क्या चल रहा है पता है, टेस्ट सीरीज, बहुत सारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, बहुत सारा ऐप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारा वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वो सब बुक आपको क्यों चाहिए, आपको ऑनलाइन किसी भी मतलब बहुत सारे नामी दामी जो भी ऐप्स है, जो भी वेबसाइट है, उनमें से परचेज कर लीजिए कुछ दिनों के लिए, आपका प्रिपरेशन के लिए आपका ही काम लगेगा। और उसको क्या करें, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो बेसिक सा जो पढ़ाया गया होगा आपका कॉलेज में, स्कूल में, तो उसका नोट्स तो आपके पास होगा। तो क्यों बेकार में आप यहाँ पे बुक्स के पीछे भागे हो। और यहाँ पे तो इलीगली बहुत सारा बुक्स PDF के फॉर्मेट में भी मिल जा रहा है। तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा कि आप कोई इलीगल काम करो, लेकिन यहाँ पे बुक्स खरीदना चाहते हो तो खरीदो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा सोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, ये बताना चाहता हूँ।
और नॉन टेक के लिए मैं जो जो बुक बोला ये बुक को आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, और नॉन टेक के लिए आप जरूर बाय भी कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे करंट अफेयर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और बाकी तो मैं आपके साथ डिस्कशन किया, तो फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है देन आप मुझे पूछ सकते हो। और बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगा लास्ट में कि आप यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट, बहुत सारा ऐप्स आपको प्रोवाइड कर रहा है टेस्ट सीरीज, उनको आप दीजिए। पहले आपको पढ़ना चाहिए, आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच के रिलेटेड सब सब्जेक्ट, सब टॉपिक आपका खत्म होना चाहिए। उसके बाद आप ये टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको देना है, और उससे आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई थिंक आपको ये वीडियो आपका काम का होगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।